नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एनल फिशर के बारे में। आज हम लोग जानेंगे एनल फिशर क्या है, एनल फिशर के क्या कारण है, क्या इसके साइन सिम्टम्स हैं, क्या इसकी डायग्नोसिस है और क्या इसका ट्रीटमेंट है। आइए जानते हैं सबसे पहले एनल फिशर क्या है। एनल फिशर को एनल अल्सर के नाम से भी जाना जाता है और इसमें अगर आप देखें तो जो गुदा द्वार होता है हमारा, उसमें उसकी त्वचा फट जाती है, उस कंडीशन को एनल फिशर कहा जाता है। जनरली आप देखें एनस या एनल कैनाल की लाइनिंग में जब टियर हो जाता है, उस कंडीशन को एनल फिशर कहा जाता है। एनल फिशर का अगर आप मुख्य कारण देखें तो इसका मुख्य कारण क्या होता है कि जब बहुत ही हार्ड स्टूल पास होता है एनस के द्वारा या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टूल पास होता है, उस कंडीशन में फिशर्स हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ एनल फिशर। एनल फिशर के मुख्य कारण क्या है। सबसे पहला कारण है जब एनस के द्वारा बहुत ही हार्ड स्टूल पास होता है या बहुत अधिक क्वांटिटी में स्टूल पास होता है, उस कंडीशन में एनल फिशर हो सकते हैं। दूसरा प्रमुख कारण है जब हमारे आंतें होती हैं जिसमें बॉवल मूवमेंट्स में स्ट्रेनिंग हो जाती है, खिंचाव हो जाता है, उस कंडीशन में भी एनल फिशर हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें, अगर किसी पेशेंट को HIV है, उस कंडीशन में भी एनल फिशर हो सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को एनस का कैंसर है, उस कंडीशन में भी एनल फिशर हो सकता है। यदि किसी पेशेंट को टीबी है आंतों की, उस कंडीशन में भी एनल फिशर हो सकता है। यदि किसी पेशेंट को हर्पिस है, हर्पिस के कारण भी एनल फिशर हो सकते हैं। यदि किसी पेशेंट को इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज है, उस कंडीशन में भी पेशेंट को एनल फिशर हो सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को क्रॉन्स डिजीज है, क्रॉन्स डिजीज हम लोग जानते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन को क्रॉन्स डिजीज कहा जाता है, इस कंडीशन में भी एनल फिशर हो सकते हैं। यदि एनस में किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट पास चला जाता है, तो उस कंडीशन में भी एनल फिशर हो सकते हैं। जो पेशेंट एनस के द्वारा सेक्स करते हैं, उन पेशेंट को भी एनल फिशर हो सकते हैं। जब एनस और रेक्टम के एरिया में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, उस कंडीशन में भी एनल फिशर हो सकते हैं। यदि किसी को एनस की लाइनिंग में इंजरी हो जाए, उस कंडीशन में भी एनल फिशर हो सकते हैं। और एक सबसे जो मुख्य कारण हमारा है एनल फिशर होने का, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। यदि पेशेंट को बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, उस कंडीशन में एनल फिशर होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। अब बात करते हैं साइन सिम्टम्स ऑफ एनल फिशर। एनल फिशर का सबसे पहला साइन हमारा है, जो हमारा एनस का एरिया होता है वहाँ पर काफ़ी पेन होता है। अगर आप पेन देखें तो पेन काफ़ी शार्प होता है, काफ़ी कटने वाला, जैसे बिल्कुल कुछ चुभने वाला दर्द होता है इसमें पेशेंट को। और दूसरा अगर साइन आप देखें, इसमें क्या होता है कि जब हमारे हाथों के मूवमेंट्स होते हैं, उस वक्त पेन काफ़ी अधिक होता है। थर्ड अगर पॉइंट देखें, इसमें अगर जब पेशेंट जब कभी लेटरिन जाता है, लेटरिन जाने के बाद उसमें होता क्या है कि जब लेटरिन हो आता है उसमें काफ़ी इतना पेन होता है उसको, और ये पेन जो होता है उसको लेटरिन जाने के बाद कई घंटों तक रहता है पेन। नेक्स्ट अगर आप देखें, इसमें जब पेशेंट लेटरिन जाएगा, उसके बाद जब उसमें आप देखें टॉयलेट पेपर को जब वो यूज करता है, तो वो उसमें ब्राइट रेड कलर का ब्लड आपको देखने को मिलता है। और इसमें पेशेंट को भूख लगती नहीं है, पेशेंट का वेट लॉस हो जाता है और पेशेंट को कमजोरी रहती है, पेशेंट को थकान रहता है काफ़ी ज़्यादा, पेशेंट को एनस रीजन में जलन होती है, वहाँ पर आपको खुजली महसूस हो सकती है, ईचिंग होती है। पेशेंट को एनस रीजन में एक क्रैक दिखाई देता है, जिसको आप आसानी से देख सकते हैं, और वो क्रैक से शो हो जाता है कि इसको एनल फिशर है। पेशेंट को फील होता है कि एक स्मॉल लंप उसके एनस के चारों ओर लटका हुआ सा उसको फील होता है। एनस रीजन में पेशेंट को स्वेलिंग रहती है हमेशा। तो ये थे हमारे साइन सिम्टम्स ऑफ एनल फिशर। आइए बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ एनल फिशर। एनल फिशर को डायग्नोस किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहला इसका डायग्नोसिस का एक देखें तो इसको फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा डॉक्टर इसको डायग्नोस कर सकते हैं। दूसरा आप देखें डॉक्टर पेशेंट की हिस्ट्री ले सकता है। थर्ड आप देखें पेशेंट ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, और इसमें जो पस बहता है उसका पस कल्चर टेस्ट भी करा सकते हैं। पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कराया जा सकता है। आइए हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एनल फिशर। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की। मेडिकल ट्रीटमेंट में पेशेंट को इन्फेक्शन होने पर एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक ड्रग्स दी जा सकती हैं।
ज़्यादा पेन होने पर एनेस्थीसिया का यूज़ किया जा सकता है। और इसमें अगर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे टॉपिकल ऑइंटमेंट्स जो हमारे स्किन पर लगाए जाते हैं, उसमें आप ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं, जेल यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट को पेन होने पर एनाल्जेसिक ड्रग्स दी जा सकती हैं। इन्फ्लामेशन होने पर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दी जा सकती हैं। और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये हार्ड स्टूल के कारण होता है, तो हम इसमें लैक्जेटिव ड्रग्स भी दे सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को जो लैट्रिन काफ़ी मतलब हार्ड नहीं आती है इससे। तो ये था हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं इसके सपोर्टिव ट्रीटमेंट की। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में अगर आप देखें तो पेशेंट को आप इसमें फाइबर युक्त भोजन देंगे। दूसरा अगर आप देखें इसमें फ्लूइड की मात्रा पेशेंट को काफ़ी अधिक देंगे, मतलब इसमें लिक्विड डाइट पेशेंट को ज़्यादा लेनी है। और नेक्स्ट हमारा पेशेंट को अपना डाइट चार्ट पर स्पेशली ध्यान रखना है, उसे जितनी ऑयली और स्पाइसी फूड है उसको नहीं लेना है। जितने भी जंक फूड्स हैं या फैटी चीज़ें हैं उसको बिल्कुल अवॉइड करनी है। स्मोकिंग या अल्कोहल उसको बिल्कुल बंद कर देना है। एक काम पेशेंट और कर सकता है, इसमें सिट्स बाथ ली जाती है। सिट्स बाथ में क्या होता है कि एक टब होता है उस बड़ा सा, और उसमें हम लोग बिटाडीन डाल देते हैं और इसमें कमर के नीचे तक गर्म पानी कर कर उसमें बैठा जाता है, और इससे काफ़ी सिकाई हो जाती है पेशेंट की, और पेशेंट को काफ़ी रिलीफ फील होता है। पेशेंट को अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, बिल्कुल मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, उसको एक्सरसाइज करें। आइए बात करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट की। सर्जिकल ट्रीटमेंट में लेटरल इंटरनल स्फिंक्टेरेक्टोमी की जाती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे एनल स्फिंक्टर होते हैं उसके कुछ पार्ट को सर्जरी के द्वारा काट कर निकाल दिया जाता है, और इससे पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। और ये सर्जरी जब भी की जाती है जब उसको मेडिसिन से लाभ नहीं हो पाता है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक एनल फिशर का। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।